हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो है कि सावन का पहला मंगलवार पड़ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सारी तिथियां बहुत विशेष होती हैं सावन में, लेकिन सोमवार को भोलेनाथ की आराधना होती है और मंगलवार को हनुमान जी की आराधना होती है। साथ साथ मंगला गौरी माँ की भी पूजा की जाती है। तो आज की जो ये वीडियो है वो हनुमान जी के कुछ उपाय मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि देखिए, मेरा काम है आपको बताना। जैसे कि मैं कुछ नया शुरू कर रही हूँ, नया क्या, आप लोगों को कई बार बताई हूँ, लेकिन मैं शुरू कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि आप सभी को बता दूँ, जो लोग कुछ परेशानी में हैं या कुछ दिक्कत में हैं, जो वो ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि सावन का पहला मंगलवार है, पहले मंगलवार से शुरू करके 40 दिन तक आप ये उपाय करिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है जीवन में। या चमत्कार अगर नहीं हो रहा है, जीवन एकदम रुक गया है, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, कोई भी काम आपका बन नहीं रहा है, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि कलयुग में ना कुछ पूजा पाठ बहुत विशेष होती है जो लगती है। जैसे कि माँ बगलामुखी की ले लीजिए, माँ दुर्गा की ले लीजिए, और हनुमान जी की पूजा ले लीजिए। ये कलयुग में बहुत चमत्कारी हैं। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो तो ये सब पूजा जो मैं बताई हूँ वो आप करिए। 2-3 देवी देवता के नाम बताई हूँ जिनका की पूजन करने से प्रत्यक्ष आपको लाभ मिलता है, ये निश्चित है। और कई वीडियो में बनाई हूँ, इसका उदाहरण आप लोग भी हैं मेरे पास। जैसे कि एक हनुमान जी की 3 दिन की साधना मैं बताई हूँ, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुतों के कमेंट है। नहीं विश्वास है तो हनुमान जी की 3 दिन की साधना मार्गदर्शन सर्च करिए, उसके नीचे कमेंट आप पढ़िए, देखिए कैसे लोगों के कमेंट मिलते हैं और बहुत फायदेमंद भी होता है। तो वही विशेष टाइम चल रहा है, सावन का टाइम। थोड़ा सा माफ़ करिएगा, आपका टाइम मैं ले रही हूँ, लेकिन बिना समझे अगर आप कोई काम करते हैं ना, तो आपको उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। तो सावन का पहला मंगलवार है, पहले मंगलवार से क्या और कैसे करना है वो चीज़ें, सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। और दोस्तों, एक उम्मीद करती हूँ, एक विश्वास रखती हूँ आप पे कि अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस तरह की कोई भी बात होगी जो मैं करने वाली हूँ या जो मैं कर रही हूँ, तो ये सारी बातें आप तक पहुँचेंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के माध्यम से। अगर कभी कभी आप वीडियो देखते हैं तो आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको लाभ होगा। तो देखिए दोस्तों, सावन का पहला मंगलवार है, जिसमें से विशेष मैं ये कहना चाहूँगी कि नौकरी नहीं मिल रही है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, पैसे कहीं फंस गए हैं, विवाह नहीं हो रहा है, कोई ऐसा काम है जो आपको बहुत टेंशन दे रहा है, आप बहुत उस काम से को लेकर बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंता रहती है आपको, तो आप एक काम करिए कि सावन के पहले मंगलवार से आप जो सुंदरकांड होता है उसका पाठ करने का संकल्प लीजिए कि आप 40 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करेंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना हो संकल्प में बोल लीजिए। और आज की जो वीडियो, आज की मतलब कि सोमवार, सावन सोमवार की जो वीडियो मैं डाली हूँ, तो उसमें मैं संकल्प करने की विधि बताई हूँ कि कैसे आप संकल्प करके दिखाई हूँ। तो अगर संकल्प करने की विधि नहीं पता हो तो उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आप जान जाएंगे कि संकल्प कैसे करना है। तो संकल्प करके आपको 40 दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। अब जो हमारे भाई बहन हैं, उनके मन में एक विचार आएगा कि ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके करना है या कैसे करना है। तो देखिए, संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आप 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करिए। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, तो 40 दिन तक अगर हो सके, संभव हो, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान देना होगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ें न खाएं, जैसे मांस मदिरा या इस तरह की चीज़ें न खाएं। रही बात लहसुन प्याज खाने वालों की, तो इनकी बड़ी समस्या रहती है कि दीदी हम तो लहसुन प्याज खा रहे हैं, कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे। तो आप लहसुन प्याज खा लें और आप ब्रश कर लें, और ब्रश करके नहाकर कपड़े बदलकर शाम को ये पूजा कर लें, तो आपकी ये दुविधा भी दूर हो गई। अब दूसरी कौन सी दुविधा है? दूसरी दुविधा ये है दोस्तों कि हम जो ये सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो बीच में पीरियड आ जाएगा। तो देखिए, महिलाओं के लिए एक छूट है कि जब बीच के पीरियड के दिन 6-7 दिन निकाल करके आप फिर से आगे बढ़ के वो 40 दिन पूरा कर लीजिए। तो ये बात आप नोट कर लीजिए और इस काम को आप कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। तो पहला काम तो ये सावन का पहला मंगलवार है, आप शुरू करिए। और दूसरा कार्य कौन सा करेंगे? तो देखिए, आप एक दूसरा कार्य करिए कि आप एक ले लीजिए, पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते की एक माला बना लीजिए।
पान के पत्ते की माला कैसे बनेगी, तो इसके जो किनारे होते हैं उसमें गूंथ करके, लाल जो कलावा वाला धागा होता है उसे गूंथ करके माला जैसा तैयार कर लीजिए 11 पत्तों की। और हर एक पत्तों पर सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके, या फिर आप सिंदूर में चमेली का तेल नहीं मिलाना चाहते तो लाल चंदन से राम राम लिखिए और इसे ले जाकर हनुमान जी के गले में पहनाएं। महिलाएं नहीं पहनाएंगी, पुरुष ही पहनाएंगे। और महिलाएं अगर इस उपाय को करें तो वहाँ पुजारी जी या किसी अन्य से हनुमान जी के गले में पहना दे और 2 लौंग डालकर चमेली के तेल का एक दिया प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना कहते हुए ये 40 दिन तक लगातार आपको काम करना है। आप करिए, हनुमान जी चाहेंगे तो 40 दिन पूर्ण होते होते आपका काम पूर्ण हो जाएगा। तो ये कार्य आप कर लीजिए, आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं, लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री
बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे। और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है, बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ। और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे जीरो से लेकर यहाँ तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।